Hello guys, welcome back to the channel. Today I will going to discuss about CTET 2019 Unsolved Part 2. So finally guys, आज हम लोग मैथ सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में पूरा सोल्यूशन आप सभी को दे रहे हैं। तो अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जो इस वीडियो को देख लीजिए। अभी तक मैंने आप सभी को पर्यावरण अध्ययन और बाल शिक्षा और विकास जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 brands of pens A, B, C are available in packets 10, 12, 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is minimum number of packets of each brand he should buy? तो ये क्वेश्चन है आप सभी का क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में ये उपलब्ध है। तो आपको पता होगा कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, 10, 12 और 24 का आप LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10, 12 और 24 का अगर आप LCM निकालते हैं तो लगभग आता है कितना, 120 आता है। ठीक है, 120 आता है। अगर अब आप इनको क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक ही संख्या आपकी कितनी आ गई, एक ही संख्या आ गई आपका 12। ठीक है, इसी प्रकार 120 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं हम लोग हमारा जो है फोर्थ पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये बताना आप सभी को कौन सा पार्ट इसमें सही होगा। वर्ग की बात किया है तो ये चारों भुजा इसकी बराबर होती है वर्ग होता है। ये जो है आपका एक वर्ग है। ठीक है, इसकी जो है 4 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया, मतलब ऐसे और ऐसे इसको विभाजित कर दिया गया। तब इसकी एक भुजा 2 की होगी, ये भी 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 2 की होगी। तो एक टुकड़े का ऊपर क्षेत्रफल पूछा है तो 2 × 2 आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 2 × 2 बराबर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप में अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही नहीं हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। तो 2 एक ऐसी संख्या है, जो कौन सी संख्या है, इसको अभाज्य बोलेंगे, लेकिन ये एक विषम संख्या नहीं है, ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही रहेगा। ठीक है, तो आपका एक कथन सही नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो उस संख्या के बारे में आपको बताना है जो 1 से लेकर के 10 दोनों संख्याओं से विभाज्य हो जाए, कट जाए, 1 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए और उसके बीच की जो भी संख्या है उससे भी कट जाए। तो अगर हम लोग 10 की बात करते हैं तो ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, मतलब नहीं हो रही विभाजित। 100 की बात करेंगे तो ये भी आपका 3 से नहीं हो रहा है। अगर 604 की बात करें तो ये भी आपका 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब अगर आपका तीनों ये नहीं आ रहा तो आपका सीधे चौथा आंसर सही हो जाएगा। आप चेक भी करेंगे तो 3 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे चौथा पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 25 है और उसका धन 160 है तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं? देखिए दोस्तों, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन लोगों को जो है ऑप्शन से अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है। ठीक है, बात करें अगर सिक्कों की संख्या, 5 वाले सिक्कों की संख्या अगर 18 थी और 10 वाले सिक्कों की संख्या अगर 7 थी तो इसके कैलकुलेट कर लेते हैं तो 18 × 25 90 हो जाता है। ठीक है, और 10 × 7 माने कि 70 हो जाता है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना जाता है हमारा, 160 रुपये यहाँ पे आ जाता है। मतलब अगर हमारे पास 5 रुपये के 18 सिक्के हैं और 10 रुपये के
अगर हमारे पास 7 सिक्के हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल धन कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो हमारा ए पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका मान निकालना है, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बॉड मास रूल फॉलो करना पड़ता है। बॉड मास मतलब है BODMOS, बॉड मास ये सिस्टम होता है जिसमें बोलते हैं पहले आप लोग को भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उसमें भाग नहीं है, डिविजिबल का कोई भी साइन नहीं है, तो गुणे की बात करते हैं। तो 17.5 × 3 पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 3 = 15, 5 हासिल आए 1, 7 × 3 = 21, 22 के 2 हासिल आए 2, 3 × 3 = 5। तो ये आ गया आपका 52.5। ठीक है, -21 और माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, 7, तो ये इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप जो है इसका मल्टीप्लाई कर लिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, अब जो है इसको और इसको आप जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, आपका 12 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो यूकेलिप्टस में वृक्षों की संख्या क्या होगी। तो बात करते हैं पहले, एक बाग में वृक्षों की संख्या, नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6वां भाग है। ठीक है, तो अगर नीम की बात करते हैं, अगर हम लोग नीम की बात करते हैं तो लगभग ये कितना है, x/6 है। ठीक है, अशोक के वहीं पे कितने हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अगर अशोक की बात करते हैं हम लोग तो ये कितने हैं, x/2 है। ठीक है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो नीम की संख्या x/6 को 5 के बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, x बराबर 30 आ गया। अशोक की वृक्षों की संख्या निकाल लेंगे तो 30/2 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और अब बोल रहा है नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो 15 ये और 5 ये, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 30 में से अगर हम लोग 20 घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय कितना है। तो ये बताना आप सभी को, कैलकुलेट करना है, आसान सा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 16:30 बजे अगर कोई चीज़ प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है तो इस यात्रा का कुल कितना समय लगेगा। अब अगर 16:30 हो रहा है, इसका मतलब ये शाम का टाइम है, 4:30 हो रहा है। ठीक है, तो 16:30 से अगर हम अगले दिन जाते हैं उसी तरीके से अगले शाम तक 16:30 तक, तो हमारे पास कितने 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे हो जाते हैं। अब 16:30 से अगर हम और जाते हैं 12 घंटे और अगर हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं तो 16:30 से 12 घंटे जब हम लोग और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 10, 26 और 2 और माने कि 28। ठीक है, तो लगभग 4:30 तक हमारा 12 घंटा और हो जाता है इसमें ऐड। ठीक है, तो 31 अगस्त को शाम को 4:30 तक हो जाता है कितना, 24 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 और 12 आपका 36 हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला करके जो है हमारा 40 घंटे और 15 मिनट यहाँ पे ये जो है आता है आपका आंसर। फोर्थ पार्ट आपका सही हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। एक 180 सेंटीमीटर तार को एक आयत का रूप बना दिया गया, तो चलिए बना देते हैं आयत। ये हो गया हमारा आयत, और इसकी अगर परिधि की बात करेंगे हम लोग तो परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि हो गया आपका 180, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी हो गई? 180। ठीक है, माने की बात करते हैं 180 के 180/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, मतलब L प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका? 90। ठीक है, तो ये 90, अगर चौड़ाई की बात करें तो 30 दिया है। ठीक है, तो L आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो लंबाई आपकी 60 आ गई और चौड़ाई आपकी आ गई 30। ठीक है, लंबाई आपकी 60 आ गई और चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? 30 आ गई। तो अब क्या पूछा है? लंबाई की बात की, तो लंबाई आसान सा आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए एक को कहा गया तो कुछ ने 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इसमें सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। उन्हें मूत्र पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तो आपका सही आ रहा है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और बी भी आपका सही आ रहा है, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो आपका ए बी दोनों सही है यहाँ पे, तो आपका सी पार्ट यहाँ पे, मतलब थर्ड पार्ट ये सही माना जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपात, माने कि फोर्थ पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या दर्शाने के लिए कर सकता है कि वह विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल पैमाना हो सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धागा और टाइल। ठीक है, धागा और टाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकता है? तो अगर मैथ में आपका कंट्रीब्यूटिंग अगर आपका कम है तो क्या कारण हो सकता है, ये पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 46 का आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, कागज की पट्टियों का प्रयोग। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो थर्ड आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सराचमक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 48 का कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। तो थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के सराचमक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मान
सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका फोर्थ पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो 50 का बताना है आपको कौन सा आंसर सही। इसका सही आंसर हो जाएगा बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो बताना है आप सभी को इसमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका सही हो जाएगा तुलनात्मक जमा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका सही हो जाएगा। और जो 50 का आंसर था दोस्तों, 51 का जो 51 क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है। चलते हैं 52 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 52 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का तुलनात्मक जमा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 53 का आपको बताना है कौन सा सही। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो 54 का आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 54 की अगर बात करते हैं तो आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। तो आपका थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। पर सेकेंड पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची कुछ इस प्रकार है। संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे। उसने कलर को 200 का नोट दिया, उससे कितना रुपए मिलेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है। आपको इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपका सेकंड पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अब ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 57। 3 और 4 का इसमें गुणज भी है, 2 अंकों की संख्या भी है, दहाई के अंक पर इकाई के स्थान का क्रमिक अविभाज्य संख्या हो भी जा रही है 75। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर दिया गया है और राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन उसने 4:30 PM पर आया, वह कितने रुपए देगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। इसका सेकंड पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 150 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन से तृतीय स्थान पर आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है आप सभी को, इसका थर्ड पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 1000 के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थाई का अंक के स्थान का तिगुना है, संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, 46028। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।